Hello students, today we are going to start question number 17 to remaining question of exercise 8 that is height and distance। देखो अपन ने कल क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, आपको करना वही है। मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। करना वही है आपको, पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, उसको पढ़ना है अच्छे से, उसको समझना है, फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। और जैसे ही आपका डायग्राम बन गया इट मीन्स आपको वही चीज यूज करनी है जो इतनी देर तक करते हुए आए हो। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ depression of two ships from the top of lighthouse, of two ships from the top of lighthouse, from the top of lighthouse, situated at जो लाइट हाउस है वो कहाँ सिचुएटेड है, कितने डिस्टेंस पे, 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल, 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। आगे देखो, और 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फुल स्टॉप। इफ टू शिप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के दोनों साइड हैं, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ओके, अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है वो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम 60 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। अब देखो ये जो 60 मीटर हाइट है ये किसकी हाइट है, ये आपके लाइट हाउस की हाइट। किसकी है, लाइट हाउस की। बिकॉज देखो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। ये एक लाइट हाउस है, आपको ये बोल रखा है कि दोनों जो है शिप एक ही साइड है। मैंने कहा अगर इधर आती हैं वो शिप्स तो एक यहाँ पे है और एक क्या होगी यहाँ पे। ये मेरा ए बी सी एंड डी, इसकी हाइट मुझे दे रखी है, कितनी है, 60 मीटर दे रखी है। अब देखो यहां से दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। यहाँ पे, यहां से अगर आप शिप को देखोगे तो दोनों इधर आ रही है और दोनों अलग अलग जगह पे है। मीन्स इसने क्या कहा, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। मीन्स अगर मैं यहां से देखूंगा तो एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। मीन्स ये तो कितना था, ये कितना बनेगा 30 डिग्री और ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये दो एंगल दे रखे, सॉरी 45 डिग्री। दूसरा कितना दे रखा आपको 45 डिग्री। एक तो 30 डिग्री बन गया, ठीक है। दूसरी शिप जो उसके नजदीक है तो उससे एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। अपन ने ये चीज देखी थी कि अगर जब भी आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ हो तो उसको भी आपको किस में चेंज करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन में। मींस मैं इसको 30 लिख सकता हूं और इसको 45 लिख सकता हूं, यस और नो, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, सेम। अब देखो यहां पे आ गया, अब अपने को वही 3 स्टेप यूज करनी है, वही 3 स्टेप। आपको ये पूछा है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, मैंने कहा ये x हो गया, ये मेरा y डिस्टेंस हो गया। मेरे पास 60 गिवन है, तो देखो ये अननोन है, ये नोन है,
अननोन अपॉन नोन कर दूं मैं, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी सी। इस ट्राइंगल में आपने लिखा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, या फिर आप बी सी अपॉन ए बी लिख दो, क्योंकि आपको जो चीज पता नहीं है वो चीज ऊपर रखनी है, जिस चीज का पता हो वो यहाँ पे। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट थीटा, और थीटा कितना आपका 45 डिग्री। अब देखो बी सी कितना है वाई, ए बी कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आया 60 मीटर। मीन्स जो एक शिप है वो बेस ऑफ द लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, 60 मीटर पे। अब देखो अपन नेक्स्ट करेंगे आगे, यहां पे आगे देखते हैं अपन। अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल लिया आपने। अब ए बी डी ट्राइंगल में देखो क्या होता है, अगर ए बी डी ट्राइंगल लिया है तो मेरे को बी डी नहीं पता है, बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, अगेन देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर से कोट थीटा, और कोट थीटा कितना आपका 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब देखो बी डी कितनी है, बी डी है x प्लस वाई अपॉन ए बी कितना है 60, दैट इज इक्वल्स टू कोट 30 कितना होता है √3। यहां से ये उधर चला गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 √3। x का वैल्यू कितना है, सॉरी y का 60, देन x प्लस 60 इक्वल्स टू 60 √3। यहां से x का वैल्यू आ गया 60 √3 माइनस 60, फिर x का वैल्यू आएगा 60 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। ये दोनों शिप के बीच की क्या थी, डिस्टेंस। क्लियर है, 60 इंटू √3 माइनस 1, ये दोनों के बीच की क्या आ गई आपकी डिस्टेंस। नोटेड डाउन, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, कुछ ऐसा नहीं है आपको 2 बार ट्राइंगल को लेना है। 2 रिलेशन जरूर आपको कंपेयर करवाने पड़ेंगे, जैसे h और x को करवा रहे हो आप, h और y को करवा रहे हो, मीन्स 2 कंडीशन गिवन है, 2 आपको सर्च आउट करनी है, वो सर्च आपको खुद को करनी है। अब देखो जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ए 1.5 मीटर tall student, boy is standing at some distance. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building, 30 meter high building. When he moves towards the building, when he moves towards the building, then angle of elevation from his eyes, then angle of elevation from his eyes became 60 degree to 30 degree, become 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है मेरे हिसाब से, ये 30 डिग्री टू 60 डिग्री टू, देखो एक बार इस क्वेश्चन में करेक्शन है। एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 60 डिग्री टू 30 डिग्री, बट ये तो टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो यहां पे होगा 30 डिग्री टू
60 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको बुक में 60 to 30 दे रखा है, बट ये देखो इसकी तरफ आ रहा है, क्यों होगा वो मैं बता दूंगा आगे। अभी फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड towards the building, towards the building। अब देखो यहां पे देखो, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, मैंने कल बताया था आपको, ये एंगल है और ये एंगल है। अगर अपन इससे इधर आ रहे हैं तो ये जो एंगल है ऑलवेज इससे स्मॉलर होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ये एंगल छोटा होता जाएगा, जैसे नजदीक आओगे, इसके पास आओगे, टावर बिल्डिंग जो भी है उसके पास आओगे, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको कैसे पता चला कि करेक्शन हो सकता है। आपको बोल रहा है ये कोई बिल्डिंग है, इधर से कोई जा रहा है बॉय, उसने यहां से देखा तब तो एंगल कुछ था और यहां आ गया तब कुछ हो गया। मीन्स आप ये बोल सकते हो 30 to 60, मीन्स इधर ही गया वो, पहले 30 था तो अब कितना हो गया 60। क्या आप ऐसे बोल सकते हो ये 60 है और ये 30 है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तो एक ही है। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे 30 to 60। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं अपन। सॉल्यूशन, 1.5 मीटर हाइट स्टूडेंट, ये लो स्टूडेंट की हाइट मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर सेट कर दी, ये ए और बी पॉइंट दे दिया इनको। ठीक है, एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स ये बॉय जो है ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग से दूर खड़ा है। इस बिल्डिंग को मैंने पी और क्यू नाम दे दिया, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। ठीक है यहां तक। अब देखो आगे, वेन ही मूव्स टुवर्ड्स द, मतलब वो इधर आया, हिज आई बिकम्स 30 to 60। अब देखो बॉय की आंखें यहां है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो यहां से बनेगा। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही चल के आएगा तो वो यहां कहीं आएगा, तो आंखें तो उसकी अभी भी वही रहेगी, मीन्स यहां आएगा तो अब ये एंगल बनेगा, मीन्स ये 1.5 मीटर से अबव बनेगा सारा। ये 30 और ये क्या है 60 है। तो देखो पी क्यू आर एस, देखो ध्यान से, ये 1.5 मीटर है, इसकी आंखें यहाँ है, ये चले गए ऐसे, आंखों से एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, ये इसका बेस हो गया। ऐसे ही थोड़ी देर चलने के बाद भी वो क्या करेगा, वापस ऊपर यहीं से देखेगा। ऐसा तो नहीं है इसकी आंखें नीचे आ जाएगी, यहीं से देखेगा। जब इसने देखा तो एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। अब देखो आपको करना क्या है, ये टोटल 30 डिग्री था, ये कितना है 1.5, ये कितना बचेगा यहाँ से 28.5 बचेगा कि नहीं। मीन्स पी आर जो है वो कितना हो गया 28.5। ये मैंने x मान लिया, ये क्या हो गया y। आपको निकालना है y की डिस्टेंस, तो पहले आप x निकाल दो फिर y निकाल दो। मैंने कहा था दो रिलेशन आपको बनाने हैं, केवल दो ही। देखो सबसे पहले पी आर अपॉन एस आर, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग लिख लेना इस ट्राइंगल का नाम। पी आर अपॉन एस आर इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक। पी आर कितना है 28.5 अपॉन एस आर एक्स tan 30 √3। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 28.5 अपॉन √3। ये किसका वैल्यू आ गया x का। अब आपको दूसरा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा लोगे पी आर ए आर। इसमें क्या करोगे, देखो x प्लस वाई अननोन है अपॉन ये रहा पी आर, दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कोट 30 डिग्री, x प्लस वाई। ठीक है यहां तक, इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई कोट 30 डिग्री क्या होता है √3। क्लियर है यहां तक। अब देखो एक बार मैं डायग्राम मिटाऊंगा, आप लोग नोट करना चाहो तो कर लो। अब देखो यहां से x की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में रख दूं,
तो मैंने रख दी, तो देखो ये क्या बना 28.5 अपॉन रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 हो गया क्या? ये और नो, दोनों को एलसीएम ले लो, ये हो गया 28.5 प्लस रूट 3y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 3। इसको उधर ले जाओ तो रूट 3y इज इक्वल टू, इसको देखो, इसको इधर ले आओ 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। देखो 3 28.5 है, उसमें से एक निकाल दूं, कितने बचेंगे? 2। तो मैंने लिखा रूट 3y इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई 2। अगेन रूट 3y इज इक्वल टू 57। अब देखो, इसको तो आपने नोट कर ही लिया। अब देखो आगे, यहां से y इज इक्वल टू 57 अपॉन रूट 3, और डिनोमिनेटर में अपन रूट नहीं रखते हैं, अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 3। ये कितना हो जाएगा? 57 रूट 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। यू कैन नोट इट डाउन। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अभी 18 की है, अभी क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, आप भी पढ़ोगे तो देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आराम से। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर from a 7 meter high building, from a 7 meter high building is 60 degree, is 60 degree, and angle of depression of its foot is, angle of डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज कितना होना चाहिए? 30, 60 या 90? इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और एक साइड एक टावर खड़ा है। सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर मींस एक टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग पे, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वहीं से, टावर से ही, वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो देखो, मैंने कहा एक तो ये मेरा टावर हो गया, ये एक बड़ी बिल्डिंग होगी, ठीक है, यहां तक दोनों। ये मेरा ए बी टावर था, दोनों का बेस तो सेम रहेगा, ये मेरा सी डी टावर हो गया। अब वो बोल रहा है टावर जो है वो कितना है? 7 मीटर हाई, नहीं सॉरी, बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग हो गया और सी डी क्या हो गया? मेरा टावर। बोल रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहां देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ई पॉइंट। एम आई राइट? ये कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। अब वो ऐसे बता रहा है कि यहां से जो इसका फुट है, जो टावर का फुट है, अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर से देखता हूं तो कुछ एंगल बना रहा है, और वो एंगल क्या है? 45 डिग्री। क्लियर? ये इसी भी 7 हो जाएगा, ये मैंने h मान लिया, ये x मान लिया, ठीक है यहां तक। अब देखो, इन ट्राइंगल, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, यस और नो। इन ट्राइंगल
ADE, ADE ट्राइंगल के अंदर DE अपॉन में दोनों ही अननोन है, देखो यहां से कोई बात नहीं, कैसे निकाल लो, DE अपॉन में AE इज इक्वल टू 1060। देखो देखें क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, एंड ये क्या आ गया आपका DE दैट इज H अपॉन AE कितना होगा X दैट इज इक्वल टू 1060। 1060 को आपने क्या लिख दिया, √3। अब देखो यहां से अपने को जिसकी वैल्यू भी चाहिए, अपने को क्या हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मीन्स x का वैल्यू चाहिए, तो यहां से देखो x इक्वल टू H अपॉन √3 हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब देखो नेक्स्ट वन लेते हैं, ये ठीक है, यहां से देखो ये 90 डिग्री, ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और देखो यहां से आपको अगर h का वैल्यू निकालना है तो कितना आएगा x √3, दोनों वैल्यू, ये फर्स्ट ये सेकंड, जो भी काम आएगी अपन काम में ले लेंगे। अब देखो ये ट्राइंगल लिया मैंने, कहा इन ट्राइंगल AEC ट्राइंगल में देखो EC अपॉन AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ये ट्राइंगल उल्टा है ध्यान रखना, बट परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 थीटा 10 ऑफ 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन बेस कितना हुआ x, और ये कितना हो गया 1। यहां से x का वैल्यू कितना आया 7, और आपको किसका वैल्यू चाहिए h का, तो h इक्वल्स टू 7√3 मीटर, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू रखा आपने 7, और ये कितना आ गया 7√3 मीटर। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। ये h आ गया, नोट कर लिया। अब देखो यहां पे h आया, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो कंप्लीट हाइट निकालनी है मुझे, इसकी हाइट तो कितनी आ गई मेरे पास h आ गई, यहां से h आ गया, ये ऑलरेडी क्या दे रखा आपको 7, मीन्स यहां पे आप लिखोगे टोटल हाइट ऑफ टावर, मीन्स जो आपका टावर है उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी h√3 तो ये होगी, सॉरी 7√3 तो ये होगी, और 7 ये होगी, मीन्स मैं लिख सकता हूं 7 + 7√3। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, तो जो आ रहा है उसको कॉमन ले लो, दैट इज 7 ब्रैकेट में क्या रह गया √3 + 1, तो हाइट ऑफ टावर इज 7 × √3 + 1। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट रीड इट आउट। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल इन ईस्ट साइड, इस बार आपको साइड भी दिए, इन ईस्ट साइड 2 ships, इन ईस्ट साइड्स एट 2 point, ईस्ट साइड at 2 points, at 2 points of angle of depression are, of angle of depression are 30 degree and 45 degree। फुल स्टॉप। आगे देखो क्वेश्चन, इतना पढ़ा आपने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड, मीन्स एक साइड में दे रखा है, 2 पॉइंट्स हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया आपको 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, इफ उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस दे दी, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या दे दी उसने 1 किलोमीटर। अब आपको हिल की हाइट निकालने के लिए बोलेगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ इट, देन फाइंड
द हाइट ऑफ हिल। अब देखो हाइट ऑफ हिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिर पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड, मैंने कहा ये मेरा टॉप हो गया, ईस्ट साइड में मीन्स यही होती है। यहां पे कोई दो पॉइंट्स हैं, एक तो यहां हो गया और एक यहां हो गया, मैंने ये बोल दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो यहां पे भी कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है और यहां पे भी कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मीन्स ये यहां से बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाया और ये कितना बना दिया इसने 45 डिग्री। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना 30 और ये कितना होगा 45 डिग्री। हाइट मैंने h मान ली, ये x हो गया और ये कितना दे रखा है आपको 1 किलोमीटर, ओके। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं एक ट्राइंगल लेके। इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं पहले, ABC। देखो AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा, दैट इज tan ऑफ 45 डिग्री। यहां से h अपॉन x इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट, इस बार लेते हैं अपन इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल लेते हैं। अब देखो ABD ट्राइंगल में क्या होगा AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू tan 30। अगेन देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो AB H BD x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। क्लियर है यहां तक। अब देखो डायग्राम में मिटाऊंगा एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो फटाफट लिखो। यहां से देखो आपके पास h और x आ गया। अब आपको एक को रिप्लेस करके करना है, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखो एक बार हो गया। अब देखो आपको जो दिया हुआ है वो ये है। तो देखो h इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। अब मैं √3 को इधर ले आऊं तो देखो √3h इज इक्वल टू x प्लस 1। x की जगह क्या है मेरा h, तो मैंने लिखा √3h इज इक्वल टू 8h प्लस 1। यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आई अपने पास। अब देखो ये इधर आ गया तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 1। यहां से h अगर कॉमन रहा तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 माइनस 1 लिख दूंगा मैं। क्या मेरा आंसर आ गया देखो एक बार, नहीं आया अभी तक। अभी आपको क्या करना है रेशनलाइज, चलो करो उसको रेशनलाइज। देखो 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ध्यान रखना यार किलोमीटर में बात चल रही है, ठीक है, यूनिट आपकी किलोमीटर आएगी। हाइट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये आपकी हाइट आ गई और किस में आएगी ये किलोमीटर में, क्योंकि आपको जो गिवन था वो किलोमीटर में था। तो देखो आपके पास हाइट आ गई, ओके कर लो इसको, लिख लिया। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो अपना एक टाइप था उसी पे बेस्ड है। अपन देखना कितना जल्दी करते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर above the surface of water, above a lake, पॉइंट दे रखा आपको क्वेश्चन में पॉइंट P, मीन्स आपको जो पॉइंट लेना हो P लेना होगा।
लेक से अबव है, आपने पढ़ा था वो पानी का था, ये लेक से अबव है। देखो जो अगर आपने जो मैंने टाइप बताए थे वो अगर ढंग से किए हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। उन्हीं 7 और 8 टाइप्स पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन तो देखना इसमें तो केवल वैल्यू चेंज है, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो इज 30 डिग्री, वहां पे अपने पास अल्फा था, यहां क्या आ रहा है 30 डिग्री। चलो आगे, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, किसका रिफ्लेक्शन, क्लाउड का, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट पी इज, देखो रिफ्लेक्शन कितना आया 60 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड 60 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट पी। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो सभी, पढ़ लिया। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। तो देखो जो 20 मीटर अबव था लेक से वो कितना है 30 डिग्री एंगल है। मैंने कहा ये मेरी लेक हो गई, ठीक है, पानी की नहीं बनाई मैंने। 20 मीटर अबव यहां पे कोई पॉइंट P है, ये A हो गया। यहां पे कोई पॉइंट है Q, दैट इज योर क्लाउड, इसका रिफ्लेक्शन यहां बन रहा है, ये पानी है इधर, और ये यहां से ये एंगल बना रहा है। देखो आया समझ में, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, यहां से रिफ्लेक्शन बनाया कि हाँ पानी के अंदर, ये जो है 20 है, ये भी कितना है 20, बाकी और कुछ दिया हुआ नहीं। ये 30 डिग्री दे रखा है और ये कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये x हो गया, ये मैंने y मान लिया। आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट P, मीन्स आपसे ये P क्यों डिस्टेंस पूछी है, पहले अपने को एटलीस्ट x या y में से एक वैल्यू तो चाहिए। तो देखो मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूं, ध्यान से देखना, x की वैल्यू निकाल लूं तो मैं इस ट्राइंगल से डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा P क्यू की, y की वैल्यू निकालने की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं नीचे वाला ट्राइंगल ले लूं, देखो y की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज इसका जो यहां से रिफ्लेक्शन होगा 20 प्लस y होगा। इसका जो रिफ्लेक्शन आया है ये पॉइंट A B C और D पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्शन आएगा, तो इन दोनों का सम आएगा। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल PQC ट्राइंगल आपके पास, तो आपने क्या किया यहां से QC अपॉन PC इज इक्वल टू ये अपॉन ये QC अपॉन PC, तो PC कितना आपका x है और वो y है, y अपॉन x सॉरी इक्वल टू tan 30 होगा, यहां से y अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3y इज इक्वल टू x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहां तक। अब देखो अपन सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PCD ट्राइंगल के अंदर ये चीज अपॉन ये, दैट इज CD अपॉन PC, CD अपॉन PC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया tan 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो आगे, जब यहां तक क्लियर है तो आ ही गया। CD कितना है 20 प्लस 20 प्लस y, दैट इज 40 प्लस y हो गया क्या, अपॉन PC कितना है 30 सॉरी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। 40 प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, यहां से 40 प्लस y इज इक्वल्स टू √3x, x का वैल्यू है मेरे पास √3y, तो मैंने रख दिया 40 प्लस y इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3y।
फ्रॉम फर्स्ट 40 प्लस y इज इक्वल टू 3y, ये उधर चला गया 40 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इज इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू 20 मीटर। ये y जो था कितना आ गया मेरा 20। नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अभी अपने को जो डिस्टेंस निकालनी है वो पी क्यू निकालनी है। अपन ने तो y का वैल्यू निकाला है। कर लिया। अब देखो आपके पास y का वैल्यू आ गया, आपको पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो देखो आपको पी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने मान लिया z, फिर से ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल पी क्यू सी, ठीक है। यहां से देखो पी क्यू अपॉन अननोन अपॉन नॉन कौन सी है y, दैट इज सी क्यू इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है कोसेक 30 डिग्री। पी क्यू कितना है z, सी क्यू कितना है 20, कोसेक 32। यहां से z का वैल्यू कितना आ गया 20 इंटू 2, दैट इज z इक्वल टू 40 मीटर। ध्यान से देखो यही निकालना था आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है ये आपकी 40 मीटर। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। वो भी सिंपल ही होगा, आप देखोगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बट इजी उतना ही होगा जितना अभी कर रहे हैं अपन, और सभी करोगे ऐसे। फ्रॉम ए पॉइंट, देखो 22 क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, on a bridge across a river, the angles of depression, the angles of depression of the banks on opposite of the banks on opposite side of the river are, side of the river are 30 degree and 45 degree respectively, 30 degree and 45 degree respectively. Next, if the bridge is at height of 4 meter, if the bridge is at height of 4 meter from bank, then find the width of river. From bank, then find the width ऑफ द रिवर। ये देखो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में और क्या आपको निकालना है। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, पढ़ लिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड, मीन्स एक पॉइंट है ब्रिज पे, ये कोई ब्रिज है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दोनों साइड, क्लियर है। ये क्या दे रखा है आपको 4 मीटर, ये देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। यहां से एक तो बना रहा है 30 और एक बना रहा है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो गया 45 डिग्री। ये ए बी सी डी, ये मेरा एक्स हो गया, ये मैंने वाई मान लिया। अब देखो निकालना क्या, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कितनी होगी, ये होगी क्योंकि x प्लस वाई का सम होगा, बिकॉज आपको ये दे रखा है कि दोनों बैंक्स यहाँ पे हैं, मीन्स नदी के दोनों किनारे यहाँ हैं। यहाँ तो ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से इस किनारे पे और इस किनारे पे जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है
वो आपको गिवन है। अब देखो ये ट्राइंगल लेते हैं अपन स्टार्टिंग में, तो देखो इस ट्राइंगल में क्या होगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये ट्राइंगल लो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये तो पता ही है आपको एक्स निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोट 30। BC कितना है x अपॉन AC कितना है 4 और कोट 30 कितना होगा √3। यहां से क्या चीज सामने आई, x का जो वैल्यू है वो होगा 4√3। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से y का निकालो, अगेन इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में आप देखोगे कि CD अपॉन AC इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री, बिकॉज बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट क्या हो गया 45 डिग्री। CD कितना है y अपॉन AC कितना हो गया 4, y का वैल्यू कितना आया 4, एक तो 4 आ गया, एक 4√3 आ गया। टोटल विड्थ निकालनी है, तो टोटल विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल्स टू 4 प्लस 4√3, 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ रिवर आ गई, बस यही निकालनी थी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, रिमेनिंग अपने क्वेश्चन रह गए 4 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन सॉरी, वो अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।